सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ लंबा होने की वजह से इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। तो भाग 1 आज हम शुरू करते हैं। तो प्रत्यभिज्ञानम पुनः पहचान, इसका अर्थ है पुनः पहचान। यह पाठ महाभारत के प्रसंग से लिया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला व छद्मवेशी अर्जुन को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि बल्लभ जो छद्मवेशी भीम है ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। यह प्रसंग तब का है जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे और अज्ञातवास में दुर्योधन गायों को चोरी करके ले गया था और गायों को छुड़वाने के लिए जब इधर से छद्मवेशी अर्जुन जो बृहन्नला बनी थी वह छुड़वाने गए थे, साथ में बल्लभ जो भीम था वह भी गए थे। उस समय जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है उस युद्ध के प्रसंग का है। उस युद्ध में क्योंकि पांडव कहाँ पे हैं यह पता नहीं था, वो छुप करके अज्ञातवास विराट राजा के यहाँ रह रहे थे और उस समय उन कौरवों को मदद के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी आया था और वहाँ पर युद्ध का यह प्रसंग है। तो शुरू करते हैं पाठ को हम। प्रत्यभिज्ञानम पुनः पहचान। उस प्रसंग में युद्ध के क्षेत्र में अभिमन्यु अर्जुन और भीम को पहचान नहीं पाता। वही पुनः पहचान की प्रक्रिया यहाँ पे नाटक के माध्यम से हुई है। भटः का मतलब सैनिक। जयतु महाराज के पास आकर के, महाराज कौन, विराट राजा, उनके पास आकर के जयतु महाराज की जय हो ऐसा कहता है। राजा कहते हैं अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मित। अपूर्व इवते हर्षो, तुम्हारा हर्ष, तुम्हारी प्रसन्नता तो बहुत ज़्यादा है। ऐसी प्रसन्नता कभी देखी नहीं गई। केन विस्मित, किससे इतने चकित हो, क्या प्राप्त कर लिया तुमने, इतने प्रसन्न क्यों हो। विराट राजा उस सैनिक से भट्ट से पूछते हैं। भट्ट कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। अश्रद्धेय अविश्वसनीय काम किया है हमने। अश्रद्धेयम अविश्वसनीय प्रियम प्राप्त, प्रिय को हमने प्राप्त किया है। विश्वास भी नहीं होता ऐसे प्रिय को सौभद्रो ग्रहणम करता। ऐसा प्रिय कौन है? सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। विस्मितः चकित, ब्रूहि बोलो, अश्रद्धेयम अविश्वसनीय सौभद्रो प्राप्त, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को हमने प्राप्त कर लिया है। ये सूचना भट्ट सैनिक राजा को दे रहा है। राजा कहता है कथम इदानीम गृहीतः, फिर कैसे पकड़ा गया? अभिमन्यु जैसे योद्धा कैसे पकड़ा गया? भट्ट कहता है रथम आसाद्य रथ को पाकर
निशंकम बाहुभ्याम अवतारित, निशंकम बिना शंका की, रथम आसद्य रथ को पाकर बिना शंका के बाहुभ्याम अवतारित, बाहुभ्याम माने दोनों हाथों से उतार लिया गया, बिना हाथों से रथ को पाकर के उस रथ को पाकर के निशंक बिना शंका के दोनों हाथों से उतार लिया गया, बाहुभ्याम अवतारितः। राजा पूछते हैं केन, किसने उतार लिया? भट्ट कहता है यह किल एष नरेंद्रेन विनियुक्तो महानसे, जो आपने महानस में, महानस रसोई घर में जिसकी नियुक्ति की हुई है, रसोई घर में जिस बल्लभ की आपने नियुक्ति की है, उसी बल्लभ ने दोनों हाथ से पकड़ करके उसको उतार लिया। किसे? अभिमन्यु को उतार लिया है। अभिमन्युम उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके दिखा करके, इतः इतः कुमार, कुमार इधर इधर, इधर आओ इधर आओ। अभिमन्यु भो कौन खलु एष, अरे ये कौन है? कौन खलु एष, यह कौन है? यह निश्चय ही, खलु का अर्थ कभी कभी निश्चय में भी आता है। यह निश्चय कौन है? येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि, येन भुजैक नियंत्रितो, भुज एक नियंत्रितः, एक हाथ से नियंत्रित, जिसके द्वारा एक हाथ से नियंत्रित, एक ही हाथ से भीम ने अभिमन्यु को पकड़ लिया और अभिमन्यु छुड़ा नहीं पाया। तो एक ये न भुज एक नियंत्रित, एक भुजा से नियंत्रित होने पर बलाधिकेनापि, बल अधिकेनापि, अधिक बल होने पर भी, अधिक ताकत होने पर भी, ना पीड़ितः अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। एक ही हाथ से उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया गया है, लेकिन अभिमन्यु का कहना है ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने एक हाथ से मुझे कस के पकड़ा तो है, लेकिन उससे मैं पीड़ित नहीं हूँ। अब बृहन्नला, बृहन्नला कौन है? बृहन्नला विराट राजा के यहाँ जो अर्जुन है वो बृहन्नला के रूप में एक नृत्यांगना के रूप में रह रही थी, स्त्री का वेश बना करके, वह बृहन्नला, वास्तव में यह अर्जुन है। इतः इतः कुमारः, इधर इधर कुमार। अभिमन्यु अये अयम अपरः कः, यह दूसरा कौन है? एक तो देखा था किसको? बल्लभ को, भीम को। दूसरा अयम, अयम अपरः, अयम प्लस अपरः, यह दूसरा कौन है? कह बिभात्युमावेशमिवाश्रितो हरः, बिभात्युमावेश, इसमें संधि है। विभाति धन उमावेशम, विभाति धन उमावेशम, धन इव धन आश्रितः। यहाँ पे है विभात्युमावेश मेवाश्रितो हरः, विभाति प्लस उमावेशम प्लस इव प्लस आश्रितः, उमा के वेश को धारण किए शिव के समान। विभाति माने, विभाति का मतलब सुशोभित,
सुशोभित, शिव के समान सुशोभित। उमा के वेश को धारण किए हुए शिव के समान सुशोभित। उमा का वेश धारण किया हुआ है, उमा मतलब पार्वती, उसका वेश धारण किए हुए है और शिव की समान भी लग रहा है, शिव के समान सुशोभित भी हो रहा है। ऐसा यह कौन है, ऐसी शंका प्रकट कर रहा है अभिमन्यु। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। अभिभाषण कौतूहलम, बोलने की कला, जो बोलने की कला है, विद्वत्तापूर्ण जो भाषण है, उसमें मेरी बहुत उत्कंठा है। मेरी महत, मुझ में बहुत उत्कंठा है विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण में, बोलचाल में, संवाद में। वाचालयतु एनम आर्य। वाचालयतु एनम आर्य। हे आर्य, आर्य अपने से बड़ों के लिए कहते हैं, श्रेष्ठ जन के लिए। वाचालयतु एनम, इसे बोलने दीजिए, इसे बोलने दो। इस प्रकार से बृहन्नला बल्लभ को, बल्लभ भीम उसको कह रहा है। बृहन्नला कह रही है, अर्जुन कह रहा है बल्लभ अपवार्य हटाकर, बल्लभ अपवार्य हटाकर, बाढ़म, बाढ़म ठीक है, बाढ़म ठीक है। प्रकाशम प्रकट होकर, प्रकाशम प्रकट होकर, अभिमन्यु, हे अभिमन्यु बुलाता है। अभिमन्यु अभिमन्युर नाम, अभिमन्यु नाम। बल्लभ कहता है रुष्यत्येष मया त्वमेवैनम अभिभाषय। यहाँ पर भी संधि है। रुष्यति एष, रुष्यति एष, रुष्यति माने क्रोधित होता है। क्रोधित होता है, एषः माने यह, मेरे बोलने से यह क्रोधित हो जाता है। त्वम एव एनम अभिभाषय, त्वम एव एनम अभिभाषय। त्वम एव एनम अभिभाषय, तुम ही इसको बोलने के लिए प्रेरित करो। मेरे द्वारा बोलने से ये क्रोधित होता है, इसीलिए तुम ही इसे बोलने के लिए प्रेरित करो। बल्लभ कहता है, ये बल्लभ भीम ये कहता है कि मेरे बोलने से अभिमन्यु क्रोधित हो जाता है, इसलिए तुम ही इसको बोलने के लिए प्रेरित करो, ऐसा कहने लगा। बृहन्नला कहता है अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता कथम कथम, कैसे कैसे। अभिमन्युर्नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्युर नामाहम, अभिमन्यु मेरा नाम है। भो अरे किम अत्र विराट नगरी क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वंश प्लस उद्भूता,
क्षत्रिय वंश में उत्पन्न। क्षत्रिय वंश में जन्मे। नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ति अथवा अहम शत्रुवशम गतः। अब युद्ध की जो एक परंपरा थी, तब या तो उसको नाम तब लिया जाता था, या तो वहाँ पर उन शत्रु पक्ष को अगर पकड़ लिया है तो शत्रु पक्ष का नाम लेकर के बोला जाता था, या फिर वो क्षत्रिय वंश के नहीं थे और उन नियमों का पालन नहीं करते थे। अभिमन्यु का नाम लेकर के जब वहाँ पर बृहन्नला ने संबोधित किया अभिमन्यु, तो अभिमन्यु को थोड़ा सा क्रोध आया। कथम कथम अभिमन्युर्नाम, हम अभिमन्यु नाम लेके बोला जा रहा है। वो किमत्र, क्या विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, क्षत्रिय वंश में जन्मे हुए कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो नीच की तरह से बात कर रहे हैं, किसी अधम की तरह से बात कर रहे हैं, नाम लेकर के बुला रहे हैं। वीर योद्धा का क्या नाम लिया जाता है, या फिर मैं शत्रु के वश में तो नहीं हो गया? शत्रु के वश में भी नाम लेकर के ही अपमानित किया जाता है, ये अभिमन्यु कह रहा है। बृहन्नला, अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, हे अभिमन्यु तुम्हारी जननी माता, तुम्हारी माँ सुखपूर्वक तो है? अभिमन्यु कहता है कथम कथम जननी नाम, कैसे कैसे जननी का नाम लिया जा रहा है? जननी का हालचाल पूछा जा रहा है। किम भवान में पितः अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता हैं या पितृव्य चाचा, पितृव्य आप मेरे पिता हैं या चाचा हैं, जो कि मेरी जननी का हालचाल जानना चाहते हैं। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, कथम माम स्त्रीगताम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, पिता के समान क्यों स्त्रियों के विषय में पूछ रहे हो? जैसे जो प्रश्न पिता को पूछना चाहिए उस प्रकार से आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आप मेरे पिता लगते हैं या फिर चाचा लगते हैं? स्त्रियों के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस प्रकार से अभिमन्यु कह रहा है। बृहन्नला कहता है अभिमन्यु आप ही कुशली देव की पुत्र केशव, क्या देव की पुत्र केशव श्री कृष्ण का नाम है, दूसरा नाम देव की पुत्र केशव क्या कुशलिनः अस्ति, क्या ठीक तो हैं? अभिमन्यु कथम तत्र भवन्तम अपि, उन महानुभावों को भी, ऐसे आदरणीय लोगों को भी नाम से बुला जा रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पर किसी का सम्मान नहीं होता? विराट राजा के यहाँ पहुँचने पर इस प्रकार की बातें हो रही है। या फिर जब बृहन्नला और बल्लभ ने इसको पकड़ लिया है और उसके साथ संवाद चल रहा है, तो फिर उसके साथ जो बातचीत हो रही है उसके सिलसिले में ये चल रहा है। तत्र भवन्तम अपि, उन आदरणीय को भी, केशव आदरणीय है, सबके आदरणीय है कृष्ण, उनको भी नाम से बुलाया जा रहा है। क्या यहाँ पर ऐसे लोगों को भी सम्मान नहीं दिया जाता? बृहन्नला बल्लभौ परस्परम अवलोकयत, बृहन्नला और बल्लभ, बृहन्नला अर्जुन, बल्लभ भीम, परस्परम आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीं सावज्ञमिव माम हस्यति, सावज्ञमिव, सावज्ञम इव, उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा करते हुए माम हस्यते, मेरे ऊपर हंसा जा रहा है।
कैसे कैसे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। अभिमन्यु ऐसा समझ रहा है। वास्तव में मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, लेकिन अभिमन्यु अभी बृहन्नला को और बल्लभ को पहचानता नहीं है। वो कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ने आया था और भीम के द्वारा उसको मौके पर पकड़ लिया गया, इसीलिए वह पहचानता भी नहीं है मुझे पकड़ने वाला कौन है। इसलिए उसे लगता है कि वह अपमानित हो रहा है या उसकी उपेक्षा हो रही है, नज़रअंदाज हो रहा है। बृहन्नला न खलु किंचित, अभिमन्यु ने जैसे क्या उपेक्षा करते हुए मुझ पर हंसा जा रहा है। बृहन्नला ने कहा न खलु किंचित, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते हुए अब जब कथमिदानीं सावज्ञमिव माम हस्यति, मेरी उपेक्षा करते हुए यहाँ पर क्यों, इस प्रकार के कहने के बाद बृहन्नला ने कहा न खलु किंचित, कुछ भी तो नहीं। ऐसा कहते हुए फिर पार्थ पितरमुद्दिश्य मातुलं च जनार्दनं तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। पार्थ पितरम उद्दिश्य मातुलं च जनार्दनं तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। यह श्लोक है। अन्वय इसका देखिए, पितरम पार्थम जनार्दन मातुलं च, पितरम पार्थम जनार्दनम मातुलं च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त। हिंदी अर्थ देखिए, पिता पार्थ और जनार्दन मामा वाला अस्त्र विद्या से संपन्न तरुण युवक का युद्ध में पराजय क्या उचित है। यह अभिमन्यु को लग रहा है कि जिसके पिता पार्थ हैं, पार्थ अर्जुन, और जिसके मामा जनार्दन हैं, कृष्ण हैं, पिता अर्जुन हैं और मामा कृष्ण हैं, ऐसा व्यक्ति और जो अस्त्र विद्या से संपन्न है, अस्त्र शस्त्र चलाने में योग्य भी है, संपन्न भी है, तरुण है यानी कि युवक है, अभी जवान है, का ऐसे व्यक्ति का युद्ध में पराजय होना क्या यह उचित है। इस प्रकार से प्रश्न उठ रहा है। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, ये बृहन्नला ने कहा। ये श्लोक बृहन्नला की ओर से जब कहा गया तब अभिमन्यु कहता है अलम प्रच्छन्न प्रलापेन, बेकार का प्रलाप मत करो, बेकार की बातें ना करो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम, हमारे कुल में आत्मस्तवम, आत्म प्रशंसा, आत्मस्तवम का मतलब आत्म प्रशंसा, हमारे खानदान में आत्म प्रशंसा ठीक नहीं है, उचित नहीं कहा गया है। आत्मस्तवम, अलम स्वच्छंद प्रलापिन अस्माकं कुले आत्मस्तवम, आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना, कर्तुम अनुचितम, यह अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरान् पश्य, रणभूमौ रणभूमि में, रणभूमि में हतेषु, हतेषु, हत का मतलब यहाँ पे दो होते हैं, हत का मतलब घायल भी होता है और हत का मतलब मरा हुआ भी होता है। यहाँ पे घायल अर्थ को लेना है हमें। रणभूमि जो घायल हुए शरु से, शर मने बाणु से, रणभूमि में जो बाणों से घायल हुए, तान पश्य, उनको देखो, उनको देखोगे तो मद्रिति, मद्रिति, मद्रिति मेरे शिवा, मेरे शिवा
अन्यत नाम ना भविष्यति, दूसरा नाम नहीं मिलेगा। अभिमन्यु कह रहा है स्वच्छ, ये सब प्रलाप छोड़ो, ये सब बेकार की बातें छोड़ो, आत्मस्तवम नहीं करनी, आत्म प्रशंसा नहीं करनी है। रणभूमि में जो मरे हुए हैं या जो घायल हैं, उन घायलों को अगर देखोगे, उनके शरीर में कितने बाण हैं, तो उन घायलों को देखोगे तो मेरे सिवा मद्रिते, मेरे सिवा अन्यत ना भविष्यति, मेरे सिवा और कोई इतना घायल मिलेगा नहीं। उसके बावजूद मैंने युद्ध बराबर मैंने लड़ा है, ये कह रहा है बृहन्नला। एवं वाक् सौंदर्यम, वाक् सौंदर्यम, वाक् सौंदर्यम ये वाणी की वीरता, ये वाणी की वीरता है, आपकी वाणी में ही ऐसी वीरता है, ऐसा ओज है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। बृहन्नला ने कहा किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, अगर ये केवल वाणी की वीरता है, क्योंकि अगर आप इतने वीर थे, किमर्थम पदातिना, पदाति पैदल सेना द्वारा, किमर्थम पदातिना गृहीत, पैदल सेना के द्वारा आप कैसे पकड़े गए? आप इतने वीर थे तो पैदल सेना के द्वारा आप कैसे पकड़े गए? अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम अभिहत, अशस्त्रम बिना शस्त्र, बिना शस्त्र के मुझे पकड़ लिया गया, शस्त्रविहीन था और मुझे पकड़ने वाला भी शस्त्रविहीन था। शस्त्रविहीन अवस्था में युद्ध में हथियार नहीं चलाती। अभिमन्यु ने समझा कि भीम भी शस्त्रविहीन है, इसीलिए भीम के ऊपर उसने शस्त्र नहीं चलाया, और इसी बीच भीम ने अपने बाहुबल से अभिमन्यु को पकड़ लिया। पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, इतने वीर पराक्रमी का पुत्र है वह, ऐसा याद करते हुए अहम कथम हन्याम, मैं कैसे उसे मारता, जो निहत्था था, हाथ में हथियार नहीं थे, मैं कैसे मारता। अशस्त्रेषु मादृशा ना प्रहरन्ति, अशस्त्रेषु शस्त्रहीनों पर, शस्त्रेषु शस्त्रहीनों पर, जिसके पास शस्त्र नहीं है, निहत्थे हैं, ऐसे पर, मादृशा मुझ जैसी, ना प्रहरन्ति प्रहार नहीं करते, प्रहरन्ति प्रहार करते हैं, और ना प्रहरन्ति प्रहार नहीं करते हैं। मेरे जैसे लोग शस्त्र विहीनों पर प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रोयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, अशस्त्रोयम, ये अशस्त्र थे, यानी कि इनके हाथ में कोई शस्त्र था नहीं। वंचयित्वा, वंचयित्वा वंचयित्वा माने धोखे से, वंचयित्वा धोखे से, शस्त्रविहीन व्यक्ति के द्वारा, शस्त्रविहीन के ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, इसलिए शस्त्रविहीन व्यक्ति के द्वारा धोखे से मुझे पकड़ लिया गया। राजा कहते हैं त्वर्यताम, त्वर्यताम अभिमन्यु, अभिमन्यु जल्दी करो, जल्दी करो। इस प्रकार से आज यह कक्षा 9 में विशेष संस्कृतम सप्तम पाठ प्रत्यविज्ञानम का भाग 1
यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं और इसका अगला हिस्सा भाग 2 में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।